कि इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, क्योंकि अब तो आपको सब नजर आ गया ना कि आजाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहां का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आजादी है मीडिया को के ऊपर सवाल उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आजाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना आपने भी। ये बिठाया जाता है, ये मीडिया में इनको बिठाया जाता है। इसके बाद लोगों ने ये तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दी हैं कि आप कहते हैं पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। ये हैं वो लोग जिनकी जुबानें आप बंद कर चुके हैं किसी ना किसी तरह से। इन तस्वीरों में मुझे आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप वादे देख सकते हैं। कुछ बड़ी तस्वीरों में लोग वाजे हैं जिनकी आवाजें बंद करने की कोशिश की गई है। तकरीबन ये सभी जाने माने नाम। आप देखिए कि अनवर मकसूद जैसे एक ऐसे साहब हैं वो जो थोड़ा सा मजाक करके, थोड़ा सा एंटरटेन करके अवाम के मसाइल उजागर करते रहते हैं। कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं करते ना उससे कोई बयानिए बनते हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं है इस निजाम से। भूल जाते हैं हर चीज को। तो मुझे भी एहसास हुआ कि गुज़श्ता 3 बरस में हम सब के साथ, मीडिया के साथ पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के साथ और आप सब लोगों के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का जबर का जो सफर है वो हमने तय किया है। पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है, तो ये उन्होंने एक बात की। पहले मैं भारतीय मीडिया पे बात कर लूँ। भारत ने अपने बदतरीन मुखालिफिन जो मीडिया में है उनके साथ कभी वो नहीं किया जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। मैं ये सियासी मामला की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर जो सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले मीडिया के चेहरे हैं, ध्रुव राठी, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ टका के रिपोर्टिंग की, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। वो इंडिया में जाता है, वहां से आता है, ना उसे अगवा किया जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है। अभी सार शर्मा है, दर्जनों और लोग हैं। अभी इक्का दुक्का लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए और भारत उन पे मुकदमा दर्ज कर रहा है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भारतीय नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे या पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल सियासी मामलात हैं वहां पे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल वॉइसेस हैं जैसी वॉइसेस पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान का अशीर नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी खास करके उनका प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत एक आजाद शक्ल में एग्जिस्ट करता है। वहां पे डिसेंट की, क्रिटिसिज्म की, डिसएग्रीमेंट की, तनकीद की गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि अरुंधति राय हिंदुस्तान नहीं रहती है। उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी तहरीर में, अपने लेक्चर्स में आरएसएस का, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का जो त्याग पांचा किया है वो हम पाकिस्तान से बैठ के नहीं सोच सकते करने के लिए, अमेरिका में बैठ के शायद नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के किया है। जो है वो डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। कल उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है और पाकिस्तान के सहाफी कोई भी सवाल जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल से पूछ सकते हैं। अब हमारे लिए हैरानी ये है कि कल ही खबर आई थी, बल्कि परसों, कि इंडिया ने हमारे दरियाए नीलम का भी जो है वो पानी बंद कर दिया है और उन्होंने झेलम पर जो नीलम का पानी है वो भी बंद कर दिया है और दरियाए चनाब पर भी उन्होंने पानी बंद कर दिया। नीलम वैली जो दरियाए झेलम वहां से गुजरता है उसका भी पानी उन्होंने बंद कर दिया है और दरियाए चनाब का भी उन्होंने बंद कर दिया है वहां से पानी। किशनगंगा डैम और बगलियार डैम जो है दोनों से उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया। अब सवाल तो होना चाहिए था, अगर पाकिस्तान में मीडिया की आजादी है तो कल जो सामने बैठे साफी थे जैसे कि डीजी आईएसपीआर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में साफी आजाद है, कोई भी सवाल पूछे, तो ये समझ नहीं आई कि साफियों ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करता है और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आईएसपीआर का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया फ्री एंड फेयर है, वही दूसरी तरफ भारत की मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है और भारत की मीडिया बिल्कुल भी फ्री नहीं है। वहाँ के सरकार जो, मतलब भारत की सरकार जो कहता है भारत की मीडिया वही दिखाता है। और ये बात सुनने के बाद मैं लगभग दोस्तों कोमा में चला गया था। इतना कॉमेडी आज तक किसी ने नहीं, ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। और ये कॉमेडी पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर कर रहा है अपने मीडिया के साथ। और दोस्तों आज इस वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया ही पाकिस्तान की सेना की पोल खोलने वाली है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की मीडिया कितना फ्री है आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। वॉइसेस पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाती, यानी वहां मोदी के खिलाफ बोलने वाले बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। वहां भारतीय सरकार और फौज की पॉलिसी के खिलाफ बड़ा खुलकर लोगों ने बताया कि चाइना ने कैसे भारतीय फौज को फेंटी लगाई और वो सारे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा भारतीय मीडिया को, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी मीडिया को भारत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सब अच्छा है, वहां पे बहुत सारी चीजें बहुत बुरी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। डीजी आईएसपीआर ये बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये झूठ है और मैं ये साबित करने वाला हूं। डीजी आईएसपीआर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आजादी है। जरा ये एक तस्वीर देखिए आप, ये इस तस्वीर में ये बैकग्राउंड में जो ग्रीन दीवार है इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम में इमरान खान का नाम लेना मना है। ये है मीडिया की आजादी। अब मैं आपको कुछ चेहरे दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है। जरा ये नाम सुनिए और चेहरे देखिए आप। शहीद अरशद शरीफ, दर्जन से ऊपर मुकदमात, पाकिस्तान में जमीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बुरे हालात में क्योंकि एजेंसियां पीछे पड़ गई थी, गिरफ्तारी का शदीद खतरा था। दुबई पहुंचे, दुबई से निकलवाया गया, कीनिया पहुंचे और वहां पे इन्हें शहीद कर दिया गया। और जो कुछ इनकी डेड बॉडी के साथ और बाद में फैमिली के साथ किया गया वो सब सारी दुनिया जानती है। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आजादी है। इमरान रियाज खान 10 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे किए गए,
जबरी तौर पे लापता किया गया 5 महीने तक, बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया, आखिर में कत्ल करने का मुसीबा बना और पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया। मुईद पीरजादा पाकिस्तान से मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में और वहां से अपनी जर्नलिज्म अब कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल ये भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और इनका भी कसूर इख्तिलाफ राय है। और या मकबूल जान साहब, इन्हें भी आफ्ताब इकबाल साहब को दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया, दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और या मकबूल जान साहब को इस उम्र में टॉर्चर किया गया। 3 दिन के बाद उन्हें ISI ने छोड़ा, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने तक जेल में रखा गया। इख्तिलाफ राय। हारून और रशीद साहब, इनको भी बहुत परेशान किया गया, बेरोजगार भी किया गया और आज भी बेरोजगार हैं। शाहिद असलम, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था, जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीजें इनके खाते में डाल दी गई और इनकी रिपोर्टिंग की बुनियाद पे इन्हें दीवार से लगाकर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। वजाहत सईद खान अमेरिका में पनाह लेकर रहते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। इनके घर वालों को अगवा किया जाता है, हरासा किया जाता है और इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर एहतशाम, ये भी पाकिस्तान में नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे आजाद जर्नलिज्म करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान का अशील नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी खास करके उनका प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत एक आजाद शक्ल में एग्जिस्ट करता है। वहां पे डिसेंट की, क्रिटिसिज्म की, डिसएग्रीमेंट की, तनकीद की गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि अरुंधति राय हिंदुस्तान नहीं रहती हैं। उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी तहरीर में, अपने लेक्चर्स में RSS का, BJP का, नरेंद्र मोदी का जो त्याग पांचा किया है वो हम पाकिस्तान से बैठ के नहीं सोच सकते करने के लिए, अमेरिका में बैठ के शायद नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के किया है। ध्रुव राथे जो जर्मन बेस्ड हिंदुस्तानी ओरिजिन व्लॉगर हैं, जिनको हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे मकबूल व्लॉगर हैं, जिनको करोड़ों लोग जो है वो देखते हैं एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने जिस तरह से 2024 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी का त्याग पांचा किया और सीरीज ऑफ व्लॉग्स किए, से लोगों को बकायदा कहा कि नरेंद्र मोदी को वोट न डालें, वो हिंदुस्तान जा भी सकते हैं। और किसी ने हिंदुस्तान में, उनकी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये नहीं सोचा कि, और ये सोचा नहीं, कर नहीं सके कि वो ध्रुव राथे का यूट्यूब जो है वो बंद कर दें, उसका URL ब्लॉक कर दें, उसकी एल्गोरिथम को जो है वो डिस्टर्ब कर दें। आप उनके व्लॉग्स देखिए, आपको बात जो है वो समझ आ जाती। तो इमरान रियाज ने इस हवाले से बात की कि किस तरह से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरस में क्या हुआ, किस तरह से शहीद अरशद शरीफ को चेज किया गया कीनिया में और उनको दर्दनाक तरीके से, सफाकाना तरीके से उन्हें कत्ल कर दिया गया। और आज तक शहीद अरशद शरीफ के कातलों का कुछ नहीं पता चल सका। कोई सुप्रीम कोर्ट बेबस है, हाई कोर्ट बेबस है, पाकिस्तान की बार एसोसिएशन वुकला बेबस है, पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है उसने नथें पहनी हुई है और कुछ नहीं कोई कर सका। वो उन्होंने उसका फिर उसके बाद खुद उन्होंने बताया कि खुद इमरान रियाज को किस तरह 10 दफा गिरफ्तार किया गया। एक दफा तो उनको कई कोर्ट उनको घसीटते थे, फिर उसके बाद उनको इसे कहते हैं 3 महीने तक, 6 महीने, 4-5 महीने जो है वो गुम रहे। मेरा उन्होंने उसमें जिक्र किया कि कैसे मैं आज पाकिस्तान जा ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं अमेरिका में बैठा हुआ है, पता नहीं उसको क्या दिखाते हैं। भाई आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ लोग रहते हैं अमेरिका में, वो साल में 3-3 दफा पाकिस्तान जाते हैं, अपने मुल्क, अपने वतन जाने की ख्वाहिश तो आपके अंदर होती है, इसकी बड़ी अपील होती है। हम जा ही नहीं सकते, हम पाकिस्तान का सोच नहीं सकते। वो जमीन जो है वो भाई लोगों ने हमारे ऊपर तंग करती है। फिर उसमें उन्होंने साबिर शाकिर का जिक्र किया, किस तरह से उन्होंने बरतानिया में पनाह ली हुई है। इसमें उन्होंने और बहुत लोगों का जिक्र किया। जमील फारूकी साहब को कराची से किस तरह से उठा लिया गया, उनको अगवा किया गया, पढ़ना करके उनको ज़दूकूब किया गया, किस तरह से समी इब्राहिम को जो है खुसरे भेज के उनको जो है ज़दूकूब करने की कोशिश की गई। और फिर इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनकी नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। जिसमें अभी औरिया मकबूल जान की तो अभी आप देखें 3 महीने वो जेल काट के आए हैं, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं, उनकी बहन के, हमशीरा के बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं, उनके खानदान को तंग किया जा रहा है। इसी तरह से आरिफ भट्टी साहब जो है इंतहाई मकबूल सहाफ़ी, CEO थे अपने चैनल के, उनको वहां से नौकरी से फारिग कर दिया गया। इसी तरह काशिफ अब्बासी साहब जो है वो गुज़िश्ता कई महीनों से मेरा ख्याल है ऑफ स्क्रीन है एयरवाइज से। हबीब अकरम बहुत ही धीमे मिजाज के, बहुत ही सोबर, उनको टेलीविजन चैनल से हटा दिया गया। पारिस खुर्शीद जो है उन्हें ऑफ स्क्रीन कर दिया गया, टेलीविजन चैनल से हटा दिया गया। इस तरह और भी दर्जन से ज्यादा, मैं कहता हूं कि 2 दर्जन 10 नाम उन्होंने लिए। इमरान रियाज ने जो स्क्रीन पर उनको दिखाया भी, जो